Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे चमत्कारी रिजल्ट वाली सीट थी कश्मीर घाटी के बारामूला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी घाटी के सीटों पर लड़ी नहीं। उमर अब्दुल्ला के समर्थन में कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा। पीडीपी और जेके पीपल्स पार्टी के सज्जाद लोन समेत ढेर सारे निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे। शेख इंजीनियर रशीद इन सभी निर्दलीय उम्मीदवारों में से एक थे। 2019 में इंजीनियर रशीद को आतंकी फंडिंग के आरोप में टेरर फंडिंग में गिरफ्तार किया गया था। 5 साल में न कभी जमानत मिली न जेल से बाहर निकली। जेल से लोकसभा चुनाव लड़ा और 4,72,000 के ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की और 2 लाख वोटों के अंतर से उमर अब्दुल्ला को हराकर सांसद बन गए। परिवार और समर्थकों ने इंजीनियर के लिए प्रचार जमकर किया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव आया तो एक और चमत्कारिक घटना हुई है। इंजीनियर रशीद को जम्मू कश्मीर में वोटिंग होने तक दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। अपने चुनाव के लिए जमानत नहीं मिली, लेकिन जिस चुनाव में वो खुद नहीं लड़ रहे उसमें प्रचार के लिए जमानत मिली है। इंजीनियर रशीद ने अपनी अवामी इत्तेहाद पार्टी AIP के उम्मीदवार के लिए प्रचार के लिए जमानत मांगी थी। रशीद को चुनाव होते ही 3 अक्टूबर को सरेंडर करना होगा। जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इंजीनियर रशीद की तरह अरविंद केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार करने के लिए 2 जून तक जमानत पर रिहा किया था। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद होने के कारण कोर्ट इजाजत से ही इंजीनियर रशीद को संसद की शपथ लेने की भी इजाजत मिली थी। कोर्ट ने ही इजाजत दी थी कि आप संसद के शपथ ग्रहण में जाइए। इंजीनियर रशीद को जमानत मिलने से जम्मू कश्मीर के चुनाव में भयंकर उलटफेर हो गया है। पूरे राज्य में विधानसभा के सिर्फ 90 सीटें हैं और बारामूला लोकसभा का सीट का इलाका इतना बड़ा है कि अकेले इस लोकसभा सीट में विधानसभा की 20 सीटें आती हैं। चुनाव में उतरी पार्टियों में पैनिक कैसे और क्यों न मचे, इस बात से समझा जा सकता है कि उमर अब्दुल्ला को भी शक है कि बीजेपी ने छोटी पार्टियों और निर्दलियों के साथ सौदा किया है। इंजीनियर रशीद उसी सौदा का हिस्सा हो सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ बयान दिया, वो बयान भी सुनिए। इसमें देखने वाली क्या बात है। हमें तो मालूम था कि कहीं ना कहीं ये होगा। मुझे तो अफसोस बारामूला पार्लिमानी हलके के लोगों के लिए है, क्योंकि ये बेल उन्हें उनकी खिदमत के लिए नहीं मिला है। ये बेल उन्हें पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए नहीं मिला है। ये बेल एक मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से काम करने के लिए नहीं मिला है। ये बेल मिला है सिर्फ और सिर्फ यहाँ वोट हासिल करने के लिए, और उसके बाद इनको वापस तिहाड़ लेना पड़ेगा। बारामूला की हार से ही उमर अब्दुल्ला इतने सदमे में आए कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार नहीं हुए। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस होने के बाद यूटर्न लिया और फिर चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए। जेल में बैठे इंजीनियर रशीद ने फिर खेल कर दिया और अपने छोटे भाई खुर्शीद को अपनी पुरानी सीट लंगेट से चुनावी मैदान में उतार दिया और ऐन मौके पर इंजीनियर रशीद भी जेल से बाहर आ गए। मतलब जमकर जम्मू कश्मीर में खेला होने वाला है। आई डोंट वांट टू डिमोरलाइज माय पीपल ओनली। मुझे दबाव डाला गया कि मैं किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को सपोर्ट करूं, लेकिन इंजीनियर रशीद है जो सर कटाना जानता है, सर झुकाना नहीं आता। एक प्लीज सर, अगर ऐसा होता तो मैं 5.5 साल जेल में रहता क्यों? मेरी सर्जरी आई, मैं मरता रहा अस्पतालों में, वो आप वहाँ के इनमेट से पूछ सकते हैं। एनीवे, आई विल बी एड्रेसिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई विल आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स, और मुझे आपसे बहुत बातें करनी। अजीब सवाल है आपका, मेरा उनसे बनता क्या है? दे स्पीक अबाउट ED, दे स्पीक अबाउट CBI, बट दे डोंट स्पीक अबाउट UAPA। जिस दिन इंडिया अलायंस के किसी लीडर पर UAPA लगेगा, देन दे विल स्टार्ट स्पीकिंग इट। वो एक अलायंस ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट है। सेम इज ट्रू विद NDA। मेरा किसी से कुछ भी नहीं। सॉरी, मेरा फार्मूला दुनिया को पर इलेक्शन का अकेले ही चला था। जान बेमंजिल लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। अब ऐसा भी माना जा रहा है कि जैसे ही सिंपैथी फैक्टर से इंजीनियर को जिताया, वैसे ही खुर्शीद को भी मदद मिलेगी। इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद
शेख ने चुनाव लड़ने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ी है। 2003 से सरकारी स्कूल में टीचर खुर्शीद शेख ने चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस लिया है। उमर अब्दुल्ला ये मानकर चल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव भी आसान नहीं होने वाला है। रशीद ने जो लोकसभा में किया वही विधानसभा में खुर्शीद से कराने के ताक में भी हैं। उमर अब्दुल्ला ने सारे घोड़े पत्ते चल दिए हैं, सिर की टोपी तक जनता के सामने उतार दी है, सिर झुकाकर वोट भी मांग रहे हैं। लेकिन वही देखा जाए तो शेख रशीद इंजीनियर बने। रशीद अपने डिग्री के कारण इंजीनियर बने। बीएससी करने के लिए उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। 10 साल जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन में इंजीनियरिंग की नौकरी की और बचपन में अब्दुल गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस की संगत का असर हुआ। नौकरी लंबी चली नहीं। 2005 में भी आतंकियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार हुई थी उनकी और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में 3 महीने की जेल भी हुई थी, लेकिन कोर्ट से बरी कर दिया गया था। 2019 में दूसरी बार उनकी गिरफ्तारी हुई तो आज तक जेल से छूटे नहीं। अब जमानत पर चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकले हैं। इतना सब कुछ होने के बाद राजनीति में उतर आए, लेकिन तब भी उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। 2008 में हंदवाड़ा की लंगेट सीट से पहला विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़कर जीत गए। 2014 में दूसरी बार भी चुनाव लड़कर विधायक बने। बीजेपी से इंजीनियर रशीद का 36 का आंकड़ा रहा। 2015 में बीजेपी के विधायक ने विधानसभा में पीट दिया क्योंकि उन्होंने बीफ बैन करने के विरोध में बीफ पार्टी की थी। लिंचिंग के खिलाफ बोलने पर भी रशीद को बीजेपी वालों ने दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटा था। इंजीनियर रशीद को 2019 में एनआईए ने आतंकी फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए जैसी कड़ी धारा में केस दर्ज किया गया। एनआईए ने पहले कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली को आतंकी फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया और वटाली की जांच में इंजीनियर का नाम आया था। तब से 5 साल हो गए हैं। पहली बार रशीद के लिए जेल के ताले खुले हैं। ऐसे केस में अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाबिब सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सईद सलाउद्दीन पर आरोप पत्र दायर हुआ था। यासीन मलिक को तो उम्र कैद की सजा भी मिल चुकी है। रशीद पर दोषी साबित नहीं हुआ। अगर दोषी साबित हुए और 2 साल या ज्यादा की सजा हुई तो फिर संसद की सदस्यता भी जा सकती है। फिलहाल आप देखते रहिए